हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित लूथरा और आपका स्वागत है इस चैनल के अंदर। और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिखाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की जो चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आमतौर पे ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ये असल में मुश्किल नहीं है। इट इज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर्स, क्योंकि इसमें ढेरों ढेर कैलकुलेशन नहीं है। इसमें जस्ट आपको कुछ फॉर्मूलाज को अपने माइंड में सेट कर लेना है और उसके साथ आपके सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी क्यों है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारे खून में है, हमारे पुश्तैनी दिमागों में भरी हुई है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। इट वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। तो ये आजकल कहते हैं ना मेड इन इंडिया, तो ये हमारा मेड इन इंडिया चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री की खोज जो है वो भारत में हुई थी, भारत में ही ये प्रफुल्लित हुई थी। बड़े सारे इसके जो फॉर्मूलाज थे वो इंडियंस ने दिए हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक ट्रिग्नो और दूसरा मेट्री। ट्रिग्नो का अर्थ होता है ट्रायंगल, मतलब तीन एंगल्स वाली फिगर, उसे ट्रिग्नो यानी कि ट्राइगन कहते हैं। और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो इसके अंदर हम ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं, उसके एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे खास देने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर किस ट्रायंगल पर लगेगी? ये लगेगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। जहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल माने जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ओके। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होता है टेढ़ा वाला, उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और बाकी की जो दो साइड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर या फिर बेस मानी जाएंगी। अगर आप एंगल सी फाइंड कर रहे हो, ये वाला, तो जो भी आप एंगल फाइंड करना चाहते हैं उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आप एंगल ए फाइंड करेंगे यहां से तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप एंगल सी फाइंड करोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो साइड्स हैं या फिर ये परपेंडिकुलर है। अगर आप एंगल सी की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है। अगर आप एंगल ए की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, और अगर ये बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो यहां पर बेस होगा। तो ये आपस में जो है डिसाइड करना पड़ेगा आपको सवाल को देखकर कि आपसे किस एंगल के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे जो भी एंगल के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली साइड को आपने हमेशा परपेंडिकुलर मान के चलना होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का मेन चीज है, मेन पॉइंट है। दूसरी चीज हमारे पास आती है बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है? ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमें आमतौर पे चीजें पता होती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक बार रिवाइज हो जाए, दिमाग में दोबारा से आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके बारे में आपको अच्छे से मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी आपको तो वो सिर्फ परपेंडिकुलर में होगी। तो ये बात याद रखना है कि जो भी आप एंगल फाइंड कर रहे हो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मान के चलना है। अगर ये एंगल फाइंड कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल फाइंड कर रहे हो तो ये वाला परपेंडिकुलर। मैं बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आप फ्यूचर में कभी भी गलती ना करो, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेन हथियार हैं जिन्हें कहा जाता है टी रेशियोज, जिन्हें कहा जाता है टी रेशियोज, ओके।
अब ये टी रेशियोज हमारे पास 6 होती हैं, 6, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है। तो अगर मेरे को एंगल सी फाइंड करना है तो सी का मैं नाम रख लेता हूं एंगल थीटा। इसे थीटा कहा जाता है, ठीक है, इसे थीटा कहा जाता है। तो अगर मेरे को एंगल थीटा फाइंड करना है तो एंगल थीटा के सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर मान के चलूंगा और दूसरी वाली जो बच गई वो बेस, ठीक है। यहां पर तो हमें इस बात का समझ आ गया है। तो अब मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो टी रेशियोज क्या है? टी रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है और टी रेशियोज हमारे पास 6 होती हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। पहली नंबर 1 होती है हमारे पास साइन ऑफ थीटा। इस एंगल का साइन क्या होगा? दूसरा कोसाइन ऑफ थीटा। इस एंगल का कोसाइन क्या होगा? नंबर 3 टेंजेंट ऑफ थीटा। इस एंगल का टेंजेंट क्या होगा? नंबर 4 सीकेंट ऑफ थीटा। इस एंगल का सीकेंट क्या होगा? नंबर 5 कोसीकेंट ऑफ थीटा और लास्ट में है कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो देखकर ही पता चल रहा है कि असल में रेशियोज 3 हैं और बाकी उनकी उल्टी है, ठीक है। जैसे हमारे पास टेंजेंट का उल्टा होगा कोटेंजेंट, ठीक है। इसी तरह से साइन का कोसाइन, सीकेंट का कोसीकेंट। तो को लगने के साथ रेशियो का नाम चेंज कर दिया जाता है। अब इनकी एब्रिविएशंस की बात करूंगा मैं। तो साइन ऑफ थीटा को नॉर्मली साइन थीटा लिखा जाता है, कोसाइन थीटा को नॉर्मली कॉस थीटा लिखा जाता है, टेंजेंट थीटा को नॉर्मली टैन थीटा लिखा जाता है, सीकेंट थीटा को नॉर्मली सेक थीटा लिखा जाता है, कोसीकेंट को कोसेक थीटा लिखा जाता है और कोटेंजेंट को आमतौर पे कॉट थीटा लिखा जाता है। अब इनका नाम था टी रेशियोज। रेशियोज मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर तो होना चाहिए इसमें। तो रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं तो किस चीज की रेशियो हो गई है? अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो ये होगी हमेशा रेशियो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हमेशा P/H होगी। और अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो ये हमेशा होगा B/H। अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूं तो ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं सीकेंट थीटा निकालना चाहूं तो ये होगा हमारे पास H/B। अगर मैं कोसीकेंट निकालना चाहूं तो H/P और अगर मैं कॉट निकालना चाहूं तो B/P, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से आपको ये रेशियोज को याद कर लेना है। इनको याद करने का जो तरीका है नॉर्मली वो मैं आपको भी बताऊंगा, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो ये जो रेशियोज हैं इनमें से कुछ रेशियोज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे कि हमारे पास साइन थीटा है P/H और कोसेकेंट थीटा है H/P। तो P/H को उल्टा करके कोसेकेंट बन रहा है। सिमिलरली cos थीटा है B/H और B/H का उल्टा हो गया H/B, यानी कि सीकेंट थीटा कोस का उल्टा है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम उल्टा पुल्टा फॉर्मूले भी कहते हैं, उल्टा पुल्टा फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक पहला हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि sin थीटा कैन बी रिटन एज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा। sin थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेकेंट थीटा का। और दूसरा फॉर्मूला यहीं से निकल आएगा तो कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? वो होगा sin थीटा का। अगर sin कोसेकेंट का उल्टा है तो कोसेकेंट sin का ही उल्टा होगा, तो बात तो एक ही है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आता है cos थीटा उल्टा है सीकेंट थीटा का। आप वहां से देख सकते हैं इन फॉर्मूला से। तो अगर cos थीटा 1/सीकेंट थीटा है तो हमारे पास यहां पर नंबर 3 है, यहां पर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सीकेंट थीटा क्या होगा? इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। सिमिलरली द फिफ्थ वन इज tan थीटा is the reciprocal of cot theta।
and the last one is cot theta is the reciprocal of tan theta। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को भी लर्न करेंगे, ठीक है, तभी आपका जो चैप्टर है वो संपूर्णतम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। sin theta is the reciprocal of cosecant theta, cosecant theta is the reciprocal of sin theta, cos theta is the reciprocal of secant theta, secant theta is the reciprocal of cos theta, tan theta is the reciprocal of cot theta और cot theta is the reciprocal of tan theta। ये भी आपको याद करने होंगे, मेमोराइज करने होंगे। और ये जो रेशियोज हैं इनको कैसे लर्न किया जाए, कैसे याद रखा जाए, उसके लिए एक ट्रिक है, बड़ा पुराना है, हमें भी स्कूल में सिखाया गया था, ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में यही ट्रिक का इस्तेमाल होता है। और वो तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हेलो हेलो बोल। पहले हमारे टाइम पे बोलते थे हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन अब हर हर नहीं बोलते हैं वो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जमाना है, अब हेलो हेलो बोलते हैं। फोन नंबर दिए हैं पंडितों ने तो हेलो 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 बोलते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। चलो, पंडित बद्री प्रसाद हेलो हेलो बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। तो ये है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हेलो हेलो बोल, सोना चांदी तोल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सोना चांदी तोल का जो एस सी और टी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है पी ओवर एच, कॉस थीटा होता है बी ओवर एच, टैन थीटा होता है पी ओवर बी, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट होगा एच ओवर पी, कोस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट होगा एच ओवर बी, और टैन का उल्टा कॉट, कॉट होगा बी ओवर पी। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को लर्न करके अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको भी सॉल्व जरूर करवाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि आप सबसे पहले इन चीजों को मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद हम दोबारा से जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको इसके सम्स भी करवाऊंगा और एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व भी करवा दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।